हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आईफोन में बैटरी हेल्थ किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं और किन किन टूल से आप अपग्रेड कर सकते हैं, कितने टाइप के आपको टूल्स देखने मिलेंगे। अब सबसे पहले बैटरी हेल्थ अपग्रेड क्यों करना है, ठीक है। देखिए कभी भी हमको अगर बैटरी चेंज भी करनी है तो उसके लिए भी हमको बैटरी हेल्थ अपग्रेड करनी पड़ती है। बैटरी जो है 100 हेल्थ करनी पड़ती है, तब हम सेल चेंज करते हैं, तब जाके बैकअप देता है। या फिर बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं जिनको फ़ोन सेल करना होता है, या डीलर हमारे पास आते हैं जो फ़ोन सेलिंग का काम करते हैं, तो उनकी बैटरी हेल्थ जो बहुत लो होती है तो वो हेल्थ अपग्रेड करके लेते हैं ताकि सेकेंड मार्केट में उसका अच्छा प्राइस मिले, ठीक है। तो अब बैटरी हेल्थ इसके लिए अपग्रेड की जाती है, और कभी भी हमको भी बैटरी चेंज करनी होती है तो हेल्थ अपग्रेड करनी होती है, उसके बाद हम सेल चेंज करते हैं तभी वो बैकअप देती है। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बैटरी हेल्थ अपग्रेड करने के लिए आप कौन कौन से टूल से कर सकते हैं और उसकी क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो मार्केट में बहुत टाइप के टूल्स आते हैं। देखिए अभी मार्केट में बहुत चल रहा है OSS का, ये टूल्स आपने देखा होगा। आप इससे भी बैटरी हेल्थ अपग्रेड कर सकते हैं। और पहले जो आते थे आपको जेसी के पत्ते आते थे, आपने देखे होंगे जेसी के पत्ते, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो जैसे में आप देखते हो कि इस टाइप के आपको फ्लेक्स देखने मिलते हैं, इसको बैटरी में लगा के आपको फिर लगाना होता है। तो मार्केट में अभी ये दो तरीके बहुत चल रहे हैं। और एक तीसरा लुबोन टूल आता है, उसके भी इसी टाइप से पत्ते आते हैं। जिस तरीके से ये जेसी का टूल आता है उसी तरीके से एलबी टूल आता है, लुबोन टूल बोला जाता है उसको। तो आज की ये जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ये दोनों तरीके से समझाने की कोशिश की है कि इन दोनों तरीके से किस तरीके से आप बैटरी हेल्थ को अपग्रेड कर सकते हैं। तो उसकी प्रोसेस को समझिए आप, उसकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको OSS से बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो OSS से अगर आपको बैटरी हेल्थ अपग्रेड करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके फ़ोन का जो iOS वर्जन है वो कितने पर है। अगर आपके फ़ोन का iOS वर्जन 17.4 या उसके ऊपर होगा तो आपको फ्लैश कंपलसरी करना पड़ेगा। अगर आपके फ़ोन का iOS वर्जन 17.4 से नीचे होगा तो विदाउट फ्लैश आपकी बैटरी हेल्थ अपग्रेड हो जाएंगी। OSS से आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको बैटरी जो है OSS में लगा देनी है। यहाँ पे आपको OSS के साथ USB केबल मिलेंगी, ये यहाँ पे लगा के आपको फ़ोन में लगाना है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे बैटरी लगाएंगे ऑटोमेटिकली OSS आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको पहले नंबर के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप पहले नंबर के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने मिलेगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। अब आप जैसे ही इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी बैटरी की जो हेल्थ है वो इस साइड आती है, जो आपका साइकिल काउंट है वो इस साइड आता है। आपको करना क्या है, जैसे ही आपको जितनी भी बैटरी हेल्थ करनी है वो यहाँ से आपको अपग्रेड करनी। अब ये जो रेड मार्किंग दिख रही है आपको, ये आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे ये रेड मार्किंग जिस चीज़ पे जाएंगी वो ऑप्शन उस चीज़ पे जाएगा। तो आपको ओके बटन दबा के सबसे पहले बैटरी लाइफ पे लाना है, और यहाँ पे आप डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आपको बढ़ानी है 96 करनी है तो आपको इंक्रीज करना है इस बटन से, ठीक है। तो यहाँ पे 96 हो जाएगा। उसके बाद को आपको साइकिल काउंट को भी कम करना है, जैसे आप ओके प्रेस करेंगे ये रेड बटन नीचे आ जाएगा, फिर आपको साइकिल काउंट को डिक्रीज करना है। तो जैसे ही आपका जो भी हेल्थ है, जो साइकिल काउंट है, जैसे चेंजेस होंगे वो आपको यहाँ पता चलेगा। आपने चेंजेस कर दिया आपको जितनी करनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पॉपअप। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये चीज़ कर दी उसके बाद यहाँ पे आपको पॉपअप वाला ऑप्शन लेना है और फ़ोन को स्विच ऑन करना है। जैसे ही आप फ़ोन को स्विच ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में कुछ इस टाइप से मैसेज आना चाहिए इंपॉर्टेंट बैटरी का, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप से आपका मैसेज आना चाहिए फ़ोन पूरा ऑन होने के बाद, इंपॉर्टेंट बैटरी मैसेज। ये मैसेज आपका आ गया, उसके बाद आपको फ़ोन को रिटर्न स्विच ऑफ करना है, और रिटर्न स्विच ऑफ करने के बाद आपको जो है यहाँ पे आएगा नो पॉपअप लिखा हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे तो यहाँ पे नो पॉपअप लिखा हुआ आएगा। फिर आपको फ़ोन को रिटर्न ऑन करना है। जैसे ही आप फ़ोन को रिटर्न ऑन करेंगे तो आप जाएंगे आपकी बैटरी के सेटिंग में, बैटरी हेल्थ में आप जाएंगे फ़ोन की सेटिंग में, तो जो भी आपने हेल्थ सेट की है वो वहाँ पे आपको अपग्रेड दिखेंगी। अगर आपका फ़ोन 17.4 या उससे ऊपर है तो आपको बैटरी लाइफ सेटिंग में बढ़ी हुई नहीं दिखेंगी। आप फ़ोन को 3U टूल से कनेक्ट करेंगे
कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो 3U टूल में यहाँ पे आपको बैटरी की लाइफ अपग्रेड दिखेंगी। फिर आपको फ्लैश करना है, जो मैंने इस वीडियो में दिखाया है, जो आप वीडियो देखने वाले हो, उसके पहले मैं आपको ये प्रोसेस समझा रहा था। आई होप आप लोगों को प्रोसेस समझ में आई होंगी कि आपको OSS से कैसे करना है। एक बार मैं आपको जेसी से भी बता देता हूँ कि जेसी से किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जेसी का आपके पास V1S, V1SE, S1 Pro कोई भी बॉक्स होना चाहिए। आपके फ़ोन के मॉडल के हिसाब से ये स्ट्रिप मिलती है। जो भी आपके पास फ़ोन आया है, इस स्ट्रिप को बैटरी में लगाना है और इसको ऑन करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, जैसे ही यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी कनेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे आप बैटरी कनेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको इसमें एक्टिवेट करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे आपको ओल्ड बैटरी की जो भी आपकी हेल्थ है वो शो होंगी। यहाँ पे जो भी इसका साइकिल काउंट है वो शो होगा। यहाँ पे आपको 3 बटन मिलते हैं, आपको सेंटर का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेंटर का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखो आपके चेंज होगा, तो यहाँ पे हेल्थ पे आया। अब आपको इसको ओके करना है सेंटर के बटन से हेल्थ पे। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी हेल्थ सेट करनी है आप उसको सेट कर लो, उसको ओके प्रेस करो तो यहाँ पे आपके हेल्थ में चेंजेस हो जाएगा। जैसे मैंने 94 कर दी। उसके बाद आपको साइकिल को डाउन करना है। देखिए अभी यहाँ पे साइकिल जो है 531 है, तो हम यहाँ पे इस साइकिल को डाउन करेंगे। तो देखिए इस इमेज में यहाँ पे 531 है। अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे साइकिल का ऑप्शन आया और बीच का बटन प्रेस किया आपने, उसके बाद यहाँ पे हमको साइकिल को डाउन करना है। तो देखिए इस इमेज में आपको दिखेगा कि यहाँ पे साइकिल जो है वो डाउन हो गई। तो इस हिसाब से आप साइकिल को डाउन कर सकते हो। और ये जो वीडियो आप देखने वाले हो उसमें आपको जेसी और V1S WSS दोनों से बताया है। तो आई होप आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी प्रोसेस जो है एकदम इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारी आईफोन की जो बैच है वो स्टार्ट हो रही है 1 जून से, और फीस जो होने वाली है वो 80,000 होने वाली है। और आईफोन में हमारे पास सारे कंप्लीटली टूल अवेलेबल है। हम कंप्लीटली टूल से सिखाने वाले हैं आपको। देखिए हमारे पास एकदम जेसी का लेटेस्ट V1S1 Pro है। ठीक है, हमारे पास जेसी का V1S है, V1SE है, सारे टूल्स अवेलेबल है। आपको सारे टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, एक टूल्स में भी पूरा काम हो जाता है, लेकिन हमने स्टूडेंट को समझाने के लिए सारे टूल्स रखे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास OSS है, लुबॉन का L3 है, सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। आप देखेंगे हमारे पास जितने टूल्स लगने वाले हैं सब कुछ है। और यहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास आईफोन ओपनिंग टूल जो ऑटोमेटिक इस तरीके से खोले, और सबसे मेन टूल जो है कि वाटर रेजिस्टेंस सील लगाने का जो टूल है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आईफोन के लिए तो बहुत कुछ न्यू है, और कोई भी चीज़ हम एकदम बारीकी से बताएंगे कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, और आईफोन 15 प्रो मैक्स तक के बताएंगे हम आपको। फेस आईडी, बैटरी चेंजेस, कैमरा मैसेज रिमूव विदाउट इंपोर्टेड कैमरा, स्वाइपिंग बताएंगे आपको, सीपीयू लेवल तक का पूरा कंप्लीटली काम सिखाएंगे, और आपके हाथ से ही यहाँ पे इंशाल्लाह सारे सीपीयू डन कराएंगे। तो 1 जून से बैच स्टार्ट हो रही है, और 80,000 में इतना पूरे इंडिया में आपको कोई भी नहीं दे सकता है। तो देर मत कीजिए, जल्दी हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और एंड्रॉइड की बैच स्टार्ट हो रही है 1 मई से, जिसमें सिर्फ 3 सीट अवेलेबल है। तो आप जल्दी बुकिंग कीजिए और आपकी सीट बुक कीजिए। लास्ट 2 बैच है 16,000, आप लोगों की डिमांड पर ही है, वरना हमने फीस कब से बढ़ा दी थी। लेकिन ये बिल्कुल लास्ट 2 बैच है, इसके बाद कभी भी फीस जो है वो डाउन नहीं होंगी, फीस जो है वो अप ही होंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ गई होंगी। आप वीडियो देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग। तो आज हमारे पास आया है एक आईफोन 13 प्रो मैक्स, जिसकी बैटरी हेल्थ हमको अपग्रेड करनी है। देखिए इसकी बैटरी हेल्थ जो है 86% है। ठीक है, और कस्टमर को इसको 94 95 करनी है। ये जो सेकंड फ़ोन के जो डीलर होते हैं उनको ये बैटरी हेल्थ अपग्रेड करने के लिए लगती है, ताकि अ, इसका प्राइस अच्छा मिले थोड़ा सेकंड मार्केट में। अब बैटरी हेल्थ अपग्रेड करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ये OSS का W09 आया है, इससे भी हम बैटरी हेल्थ अपग्रेड कर सकते हैं। और बैटरी की स्ट्रिप भी आती है। पहले जो बैटरी की स्ट्रिप आती थी वो अपनों को फ़ोन के हिसाब से लेनी पड़ती थी, मॉडल के हिसाब से अलग अलग आती थी। बट ये OSS जब से आया है, ये एक ही छोटे से बॉक्स में आपके 11 से लेके 15 प्रो मैक्स तक के सबकी अपग्रेड हो जाती है। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि OSS जो है सारे फ़ोन पे वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कर तो रहा है, लेकिन 17.4 जो है
उसमें मैंने बहुत सारे में टेस्ट किया है। अगर लेटेस्ट अपडेट है तो बहुत कम फ़ोन में ये वर्क कर रहा है, बाकी आपको स्ट्रिप से ही काम करना पड़ता है। और इस फ़ोन में मैंने पहले ओएसएस से ही आपको करके दिखाया है। ओएसएस में आप देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रहा था, ये हेल्थ अपग्रेड नहीं हो पा रही थी और 17.4 रहा तो आपका फ़ोन जो है डायरेक्टली अपग्रेड नहीं होता है, उसके बाद आपको फ्लैश कंपलसरी करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अपनों को 3U टूल में पता चल जाता है कि इसकी हेल्थ अपग्रेड हो चुकी है। अब देखिए इसमें हेल्थ अपग्रेड करने की प्रोसेस क्या होती है कि हमको बैटरी जो है ओएसएस में लगानी पड़ती है और ओएसएस से एक यूएसबी निकाल के फ़ोन में लगानी पड़ती है और फ़ोन को हेल्थ को अपग्रेड करके ऑन करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे मैं ओएसएस को फ़ोन से कनेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे ऊपर यूएसबी लगा के ये ओएसएस के साथ ही आती है और बैटरी जो है आपको ओएसएस में लगानी होती है। देखिए यहाँ पे बैटरी लगाते से ही ओएसएस ऑटोमेटिकली ऑन ऑन हो जाता है। कई बार ऑन नहीं होता है तो आप अलग से यूएसबी से उसको वोल्ट दे सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ होती है, एक बैटरी लाइफ होती है, वहाँ पे आपको जितनी हेल्थ करनी है वो कर सकते हो और उसके नीचे जस्ट साइकिल काउंट होता है, आप उसको डिक्रीज कर देना अगर आपने हेल्थ बढ़ाई है तो। ठीक है, अगर 100 कर रहे हैं तो बिल्कुल 0 करना है। अब इसमें प्रोसेस ये होती है कि एक बार फ़ोन को यहाँ पे ऑन करना होता है, वहाँ पे पॉपअप लिख के आता है और वहाँ पे इम्पोर्टेड बैटरी मैसेज आता है। जब वो मैसेज आ जाएगा तब आपको सेकेंड टाइम फ़ोन ऑफ करके फिर से ऑन करना पड़ता है, जब वहाँ पे बैटरी हेल्थ अपग्रेड होती है। लेकिन ओएसएस में इशू ये हो रहा था कि फ़ोन ऑन ही नहीं हो पा रहा था, ऑन होते से ही स्विच ऑफ हो रहा था। और यहाँ पे मैंने बैटरी हेल्थ वगैरह 94 भी किया था, साइकिल भी डाउन किया था, बट ओएसएस जो है इस पे वर्क नहीं कर पा रहा था। मैंने फिर भी यहाँ पे फ़ोन में कनेक्ट करके बैटरी यहाँ पे कंप्यूटर में कनेक्ट किया, फ़ोन को ऑन किया और देखा इसकी बैटरी हेल्थ अपग्रेड हुई या नहीं हुई। तो जैसे ही मैंने फ़ोन को ऑन किया अंदर सेटिंग में तो 86% ही बता रहा था, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये 17.4 के ऊपर है, ये डायरेक्टली हेल्थ अपग्रेड नहीं होगी, यहाँ पे हमको फ्लैश कंपलसरी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 86 पर ही है, लेकिन जब मैं इसको पीसी से कनेक्ट किया तो 3U टूल में भी यहाँ पे हेल्थ जो है वो अपग्रेड नहीं हुई है। अब देखेंगे तो 3U टूल में हेल्थ अपग्रेड हो जाती है, अगर हेल्थ अपग्रेड हो गई तो देखिए यहाँ पे 3U टूल आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे इसको ट्रस्ट करना है, आपके फ़ोन पे जो भी लॉक है उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पे हमको 3U टूल नज़र आता है। तो पीसी थोड़ा हैंग हो गया था, तो देखिए यहाँ पे अभी 3U टूल में भी जो है 86 ही है, नॉट डन हुआ है ये। तो यहाँ पे अगर 94 बताता तो हम फ्लैश मार देते तो ओएसएस ने अपना काम कर दिया होता, बट यहाँ पे ओएसएस जो है फेल हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपने पुराने तरीके से ही करेंगे जैसे हम करते थे, बैटरी में फ्लेक्स लगा के। और ये तरीका भी बिल्कुल सिंपल है और फ्लेक्स भी कुछ महंगी नहीं आती है। देखिए अपनों को काम करना है तो दोनों ही चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ इस पे हो जाती है, कुछ चीज़ उस पे हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ओएसएस जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, मेरे पास सारी वीडियोस पड़ी है जिस पे ओएसएस वर्क कर रहा है। कुछ फ़ोन पे वर्क कर रहा है, कुछ फ़ोन पे वर्क नहीं कर रहा है ओएसएस। तो देखिए यहाँ पे जो है हम जेसी से करेंगे, जेसी का V1S है हमारे पास और इसकी बैटरी हेल्थ अभी भी जो है वो 86 ही है। हमको फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, बैटरी को निकाल लेना है। बैटरी निकालने के बाद एक जेसी का पत्ता आता है, वो पत्ते को बैटरी में लगाना है और बैटरी को जेसी का V1S, V1SE, S1 प्रो जो भी है आपके पास, आप उसमें लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो बैटरी की फ्लेक्स पड़ी हुई है, यहाँ मैंने ओएसएस को ऑन किया इसको, जेसी को। अब यहाँ पे बैटरी में स्ट्रिप लगाएंगे हम और वो स्ट्रिप के साथ यहाँ पे इसको ऑन करना है। तो देखिए अभी हम स्ट्रिप लगा रहे हैं, तो बैटरी में आपको स्ट्रिप लगानी है। देखिए हमने स्ट्रिप लगा दिया है और स्ट्रिप कैसे लगाते हैं तो जेसी की ऑफिशियल साइट पे भी पूरी वीडियोस पड़ी हुई है, एकदम सिंपल है, आपको देख के समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही आप स्ट्रिप लगाते हो तो आपका यहाँ पे जो है बैटरी का एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाता है, बैटरी हेल्थ वगैरह सब कुछ शो हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बैटरी हेल्थ वगैरह सब कुछ शो हो रही है। अब अपनों को सबसे पहले यहाँ पे इसको एक्टिवेट करना है सिंपली। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद आपको हेल्थ जितनी करनी है बीच वाला बटन दबा के आपको हेल्थ पे आना है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको 95 किया है, 94 किया है और सिंपली राइट कर देना है। और हेल्थ जैसे ही आप अपग्रेड करते हो तो थोड़े बहुत आपको साइकिल को भी डाउन करना है। तो देखिए यहाँ पे वापस सेंटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे साइकिल का ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ पे साइकिल को भी डाउन कर दे रहा हूँ। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे 300 साइकिल के आसपास रखा है। तो बस ये एकदम सिंपल सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपनों को क्या करना है, एक बार फ़ोन को डीसी से ऑन करना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बैटरी मैसेज आना चाहिए, वो आ जाता है। उसके बाद हमको यहाँ पे विद स्ट्रिप बैटरी से ऑन करना है फ़ोन को, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रिप के साथ बैटरी जो है वो फ़ोन में लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पे इसकी हेल्थ जो है डायरेक्ट अपग्रेड नहीं होंगी, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ iOS 17.4 में हेल्थ डायरेक्ट अपग्रेड नहीं होती है, इसको फ्लैश कंपलसरी मारना पड़ता है, और आपको 3U टूल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 3U टूल में बैटरी हेल्थ फिक्स का ऑप्शन आया है। आप iTunes से भी करेंगे तो आपकी बैटरी हेल्थ अपग्रेड नहीं होंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रिप के साथ ऑन कर रहा हूँ, और जैसे ही आप सेटिंग में जाके चेक करेंगे तो बैटरी हेल्थ तो वापस 86 के 86 ही होंगी। ये अपनों को 3U टूल बताएगा कि इसकी बैटरी हेल्थ अपग्रेड हुई है या नहीं हुई। तो देखो ये फ़ोन ऑन हो चुका है, हम यहाँ पे लॉक डाल के चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी बैटरी हेल्थ जो है 86 वो बताएंगा अपनों को। तो देखिए यहाँ पे 86 के 86 ही है। हम यहाँ पे हम कंप्यूटर में कनेक्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर में कनेक्ट करने के बाद हमने 94 95 जितनी भी बैटरी हेल्थ की थी वो यहाँ पे 3U टूल में शो होनी चाहिए। 3U टूल में शो होने के बाद आपको सिर्फ इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करके सिंपली इसको 3U टूल से फ्लैश कर देना है। एकदम सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बैटरी हेल्थ जो है वो अपग्रेड हो चुकी है, ठीक है, 94 95 समथिंग हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको फ्लैश करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और क्विक फ्लैश करना है आपको। जैसे ही आप फ्लैश पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको साइड में फिक्स बैटरी हेल्थ का ऑप्शन आएगा, उसको टिक करके फ्लैश करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ़ाइल को सिलेक्ट किया है जो मेरे पास डाउनलोडेड थी। अगर आपको फ़ाइल डाउनलोड करनी है आईफ़ोन की कोई भी तो ipsw.me पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप फ्लैश करेंगे वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है फिक्स बैटरी हेल्थ का, और उसको टिक करके आपको उसको फ्लैश करना है। सो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे फ्लैशिंग में थोड़ा टाइम लेगा। फ्लैश होने के बाद आप फ़ोन का सेटअप कीजिए, फ़ोन को सेटअप कीजिए। सेटअप करने के बाद आप जैसे ही चेक करेंगे आपकी बैटरी हेल्थ जो है आपको अपग्रेड मिलेंगी, ठीक है। शर्त ये है कि पहले यहाँ पे फ्लैशिंग करने से पहले 3U टूल में हेल्थ अपग्रेड दिखाना चाहिए, तभी आपको फ्लैश करना है। अगर वहाँ पे आपके फ़ोन में जो हेल्थ बता रहा है वही बता रहा है तो उसको फ्लैश करके बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं। तो देखिए ये फ़ोन बिल्कुल ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सेटअप करने में वेट करते हैं, और यहाँ पे अभी स्ट्रिप लगी हुई है इसकी, तो हमको क्या करना है, अभी स्ट्रिप के साथ ही ऑन होने देना है इसको। स्ट्रिप के साथ ऑन होने के बाद हेल्थ वगैरह चेक करते हैं, अपग्रेड हो गई तो फिर हमको यहाँ पे विदाउट स्ट्रिप इसको ऑन कर देना है और फिट कर देना है, ये हमारा जो जॉब है वो डन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि हमने फ्लैश किया है तो पूरा डेटा कस्टमर का जाएगा। अगर कस्टमर को डेटा ज़रूरी है तो आप पहले iTunes या 3U टूल में फुल बैकअप कर सकते हो, एज इट इज़ कस्टमर का जैसा फ़ोन था वैसा आपको मिल जाएगा। एप्पल में इजी बैकअप का बहुत इजी ऑप्शन है 3U टूल वगैरह में। तो देखिए यहाँ पे बैटरी हेल्थ जो है 94 हो चुकी है। अब यहाँ पे हम फ़ोन को स्विच ऑफ कर रहे हैं, और विदाउट स्ट्रिप जो है अब हम फ़ोन को ऑन करेंगे। जैसे विदाउट स्ट्रिप आप फ़ोन को ऑन करेंगे आपकी जो बैटरी हेल्थ है जितनी भी हमने की है 94 95 आपको वो देखने मिलेंगी। और ये स्ट्रिप जो है लगा के छोड़नी नहीं पड़ती, सिर्फ हमको प्रोसेस के लिए बैटरी स्ट्रिप लगती है। उसके बाद आप इसको निकाल भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लगा के फ़ोन में नहीं रखना है। तो सिर्फ ये हेल्थ अपग्रेड करने के लिए लगती है हमको। तो देखिए यहाँ पे हमारा जॉब जो है वो डन हो चुका है, बैटरी हेल्थ जो है 94 हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा आपको। अगर